दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से वोटर लिस्ट का मुद्दा उठने लगा है। आने वाले दिनों में बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। वोटर लिस्ट वाले मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि एपिक नंबर में डुप्लीकेशन का मतलब फर्जी मतदाता नहीं होता। कुछ वोटर्स के मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट प्रवीण चक्रवर्ती ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रवीण चक्रवर्ती ने एक ऐसी लिस्ट निकाली है जिसमें 3 मतदाताओं के एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर सेम है, उम्र भी एक जैसी है और इसमें से 2 मतदाताओं के एपिक नंबर, नाम, उम्र और रिलेटिव के नाम सेम है, लेकिन राज्य अलग अलग हैं। एक हरियाणा की वोटर है, नाम सुमन है, और दूसरी पश्चिम बंगाल की वोटर है, उसका नाम भी सुमन ही है। तीसरे वोटर का नाम नूर जामल है, वो पश्चिम बंगाल का है। इसका एपिक नंबर सेम दोनों सुमनों के एपिक नंबर से मिल रहा है। इस लिस्ट के साथ प्रवीण चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में लिखा, वही वोटर आईडी नंबर, एक ही उम्र, वही स्थिति, वही सभा और अलग नाम। चुनाव आयोग अपने द्वेष को छुपाने के लिए अपनी अक्षमता के पीछे छुपता है। ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित मतदाता सूचियों में कुछ गंभीर गड़बड़ी है और अब वास्तव में समय आ गया है कि हम एक राष्ट्र के रूप में इसे ठीक करें। इसके आगे उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक कोट लिखा, लोकतंत्र में मतदाता सूची सबसे बुनियादी चीज है। दरअसल कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़ने के आरोप लगाए थे और चुनाव आयोग से 60 गांठ का भी दावा किया था। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग के मुताबिक एपिक नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है जहां उसका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। सेम नंबर वाले वोटर्स कहीं और मतदान नहीं कर सकते। सभी राज्यों के वोटर लिस्ट के डेटाबेस को इरोनेट मंच पर डालने से डिसेंट्रलाइज एंड मैनुअल प्रोसेस का पालन किए जाने की वजह से राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में कुछ मतदाताओं को समान एपिक संख्या आवंटित की गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने ये माना कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पंजीकृत मतदाताओं को एपिक नंबर आवंटित करना सुनिश्चित किया जाए। एक जैसे एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक स्पेसिफिक एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। इसके लिए इरोनेट 2.0 मंच को अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग के जवाब के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दुख की बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री 2026 में अपनी हार की नींव रखने और इलेक्शन सिस्टम में मतदाताओं का भरोसा कमजोर करने के लिए गलत सूचनाओं का सहारा ले रही हैं। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोगों को वोटर बना रही हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव और वोटर लिस्ट की ये सियासत आगे कहां तक जाती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।